नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रो स्नेहा शर्मा आप सभी का दशा महादशा प्रोग्राम में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम जानने वाले हैं हस्तरेखा विज्ञान के अंतर्गत। हस्तरेखा विज्ञान के अंतर्गत हम जानने वाले हैं जीवन रेखा को जब अन्य रेखाएं काटती है तो जीवन रेखा यहाँ पर कट जाती है। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जीवन रेखा के ऊपर आड़ी रेखाएं लगातार उसको काट रही हो, कटती हुई जीवन रेखा। इसका अर्थ सीधा सा होता है कि जीवन रेखा यदि कट रही हो तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में कई सारी मानसिक परेशानियां हैं। वो चाहता तो है उससे उभरना, लेकिन वो चाहकर भी उभर नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि उसका मन जो है वह बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है, कई सारी बातें उसके मस्तिष्क में हावी है। ऐसे व्यक्तियों के कई सारे शत्रुओं होते हैं, उनमें वृद्धि भी होती है। ये चाहकर कभी किसी का बुरा नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी इनके साथ बुरा होता है और कहीं ना कहीं इनके चिंता का कारण भी इसी से जुड़ा हुआ ही होता है। ये लोगों का बुरा नहीं चाहते, लेकिन फिर भी इनके साथ कई बार गलत हो जाता है। शत्रु पक्ष अपने आप ही इनके प्रबल होना शुरू हो जाते हैं और वो यही चाहते हैं इन्हें कैसे भी करके नुकसान पहुंचाया जाए और इन्हें टेंशन प्रदान की जाए। स्वयं इनका तो नेचर टेंशन ज्यादा लेने का होता ही है, लेकिन परिस्थितियां भी जीवन में इनके साथ कुछ ऐसी बन जाती है जो कई गुना ज्यादा इनकी परेशानियों को बढ़ाने का काम करती है। कुछ केस में अन्य रेखाओं का भी इन्वॉल्वमेंट इसके साथ में हो जाए, अन्य रेखाएं भी इस कटी हुई जीवन रेखा के साथ जुड़ते हुए कट रही हो, तो ऐसी स्थिति में इनके ऊपर झूठे इल्जाम भी लगाए जाते हैं। जो इन्होंने अपने जीवन में किया नहीं होता है वो सब बातें भी इनको सुननी पड़ती हैं। ये रेखाएं यदि बहुत ज्यादा बढ़ जाए, लगभग आधे से ज्यादा जीवन रेखा को कवर कर रही हो ये आड़ी रेखाएं, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति की जीवन जीने की जो इच्छा होती है वो ना के बराबर हो जाती है। यूं समझ लीजिए कि सारी इच्छाएं धीरे धीरे करके मरना शुरू हो जाती है। किसी चीज से, सुख से, दुख से उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। बस समय काटना है जीवन का, वो समय को काटेंगे। कमी इनके पास जीवन में कुछ भी नहीं रहती है, कोई कमी नहीं रहती है इनके जीवन में, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा इनके जीवन में रहता है जो इन्हें हमेशा महसूस कराता है कि इनके जीवन में कमी है। सब सुख होने के बाद भी किसी प्रकार का कोई सुख इन्हें महसूस नहीं होता है, क्योंकि स्थितियां ही ऐसी बनती चली जाती है इनके साथ में कि ये जहां पर भी जाते हैं सब कुछ उल्टा होना शुरू हो जाता है इनके साथ में। इसीलिए अपना जीवन ये शांति के साथ व्यतीत नहीं कर पाते हैं। दोनों हाथों में यदि यह रेखा मौजूद हो तो ऐसे में सिचुएशन और ज्यादा वर्स्ट हो जाती है। अगर केवल एक हाथ में मौजूद है, आपके वर्किंग हैंड के अंदर में ये खाली मौजूद है, दूसरे हाथ में मौजूद नहीं है, तो स्थिति को संभाला जा सकता है। लेकिन अगर ये दोनों हाथों में मौजूद है तो परिस्थितियां और भी ज्यादा यहाँ पर गंभीर होती हुई नजर आएंगी। ऐसी स्थिति में कई बार व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार भी होता है। मन में अधिक चिंताओं के कारण इनके स्वास्थ्य की स्थिति भी डामाडोल यहाँ पर देखी जाती है। स्वास्थ्य भी इनका पूर्ण रूप से ठीक नहीं रहता है। यदि इसी में से कोई रेखा निकलकर व्यापार रेखा या स्वास्थ्य रेखा में जाके मिल जाती है तो यहाँ पर यह दर्शाता है कि व्यापार में नुकसान हो रहा है लगातार, क्योंकि व्यक्ति अपने स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतों में है और अपने कार्य क्षेत्र पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा है। जब वो प्रयास करता है अपने जीवन में उन्नति का, चाहे वो नौकरी कर रहा हो या स्वयं का व्यापार कर रहा हो, ऐसी स्थिति में उसका स्वास्थ्य हमेशा आड़े आ जाता है, यानी वो बीमार पड़ जाएगा। कुछ भी ऐसा कारण बनेगा जो वह उस समय वहां पर उपस्थित नहीं हो पाए। कुल मिला के बात की जाए तो इसे हम बोलते हैं यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधित परेशानी आना उन्नति के मार्ग पर। लाल किताब, लाल किताब के रहस्य को खोलेंगे। लाल किताब में अंधा ग्रह किसे कहते हैं ये जानेंगे। अंधे ग्रह से अर्थ समझ में आता है कि ऐसा ग्रह जिसको रोशनी प्राप्त नहीं हो रही हो। तो ऐसी स्थिति में अंधा ग्रह किसे कहा जाता है, आइए जानते हैं। कुंडली के दशम भाव में यदि दो या दो से ज्यादा ग्रह मौजूद हो, वो भी ऐसे ग्रह जिनकी आपस में बनती नहीं हो, यानी आपस में क्या हो, शत्रु हो। दशम भाव में दो या दो से अधिक ग्रह हो, वह आपस में क्या हो, शत्रु हो, तो ऐसे में इस तरह की कुंडली कहलाती है अंधे ग्रह वाली कुंडली। तो ऐसे ग्रह अपनी रोशनी को खो देते हैं। इसका रीजन ये है कि
10वें घर में राशि जो उदित होती है वो मकर होती है काल पुरुष की कुंडली के अनुसार। तो मकर राशि उदित होगी जिसका स्वामी कौन है? शनि है। शनि का आंतरिक भाग से वैसे तो कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन इसका जो संबंध है वह दृष्टि से है। जब शनि 10वें घर में ऐसे ग्रहों के साथ बैठ जाता है जिनके आपस में क्या होती है? शत्रुता होती है, तो यहां पर उसे क्या कर देती है? अंधा कर देती है। और ऐसे में व्यक्ति की नजरों पे क्या पड़ जाता है? यहां पर पर्दा पड़ जाता है, उसे दिखाई देना बंद हो जाता है। तो ऐसे में व्यक्ति की आंखें खराब नहीं होती है। पर्दा कहां पड़ता है? पर्दा पड़ता है उसके व्यापारिक दृष्टि व सांसारिक दृष्टि में। तो यहां पर पर्दा कहां पड़ेगा? व्यक्ति के कर्म स्थान पर पर्दा पड़ेगा। इसीलिए वहां पर क्या पड़ जाता है? स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम। व्यक्ति जो काम करेगा उसमें स्टेबिलिटी नहीं आएगी। सबसे बड़ी दिक्कत जो है व्यक्ति को तब आएगी जब यहाँ पर बैठे हुए ग्रह जो हो वो आपस में क्या हो? शत्रु हो, जिसके कारण समस्या आ रही है। तो यहाँ पे व्यक्ति के जीवन में स्टेबिलिटी का अभाव हो जाता है उसके कार्य क्षेत्र में, चाहे वो नौकरी कर रहा हो या फिर उसका स्वयं का व्यापार हो। दोनों स्थिति में यहाँ पे उसकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं होगी। अगर नौकरी पेशा है तो उसके मन में कहीं ना कहीं ये बात रहेगी ही रहेगी कि मुझे मेरे कर्म के अनुसार पैसा नहीं मिल रहा है, आर्थिक समस्याएं उसके जीवन में बढ़ती चली जा रही हैं। जितना मैं कैपेबल हूं उसके अनुसार मेरी सैलरी नहीं है। व्यापार में भी नुकसान होता रहेगा, इंस्टेबिलिटी भी रहेगी, उसके मन अनुसार उसको परिणाम नहीं मिल पाएंगे। तो ये हुआ अंधा ग्रह कि किस प्रकार यहाँ पर जब दो ग्रह आपस में स्थित हो या उससे ज्यादा ग्रह यहाँ पर स्थित हो, कहां पर? दशम भाव में स्थित हो, और उनकी क्या हो? आपस में शत्रुता हो, तो ऐसे में वह अपनी रोशनी को खो देता है। तो यहाँ पर बन जाता है वह अंधे ग्रह वाली कुंडली। जानेंगे कैसे बीतने वाला है हमारा आज का दिन। क्या कहते हैं हमारे आज के सितारे? मेष राशि। मेष राशि वालों, दिन इच्छा पूर्ति का है, मन प्रसन्न बना रहेगा। व्यापारी वर्ग के लिए आर्थिक उन्नति का दिन है। विवाह संबंधित प्रपोजल जो है वह प्राप्त होंगे, आय के नए साधन बढ़ेंगे। वृषभ राशि। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बहुत अधिक प्रयास करने होंगे। भाई बहनों के साथ में संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। वाद विवाद की स्थिति भी बनेगी, लेकिन आप अपने सूझबूझ से स्थिति को टाल सकते हैं। मिथुन राशि। धनदायक दिन है, लाभ प्राप्त होगा। भाइयों का पूर्ण रूप से समर्थन जो है वह बना रहेगा। सभी परिस्थितियां आपके अनुकूल होते चली जाएंगी। कर्क राशि। सफलता से मन में प्रसन्नता जो है वो बनी रहेंगी। एक चीज से बचना है कि दूसरों की कमियां निकाले ना, तो दिन ज्यादा अच्छा व्यतीत हो जाएगा, नहीं तो यह स्थिति आपको परेशानी में डाल सकती है। मां के स्वास्थ्य का भी रखना है आज ध्यान। सिंह राशि। प्रेम संबंधित वार्ताओं के लिए दिन अनुकूल बना हुआ है। विद्यार्थियों के लिए दिन जो है वो मित्रों के साथ का दिन है, तो विद्यार्थी जो है वो अपने दोस्तों के साथ दिन अच्छा व्यतीत करने वाले हैं। कन्या राशि। परिवारजन से आज शुभ समाचार प्राप्त होंगे, लेकिन कार्य क्षेत्र में यहाँ पर समस्या नजर आ रही है। उच्च अधिकारी आज किसी बात को लेकर आपको डांट सकते हैं। तुला राशि। अपनी मेहनत और अपने परिश्रम से आप अपनी जगह जो है वो बनाने में कामयाब होंगे अपने कार्य क्षेत्र में। आपके सहकर्मी भी आज आपको काम के लिए प्रोत्साहित करेंगे। वृश्चिक राशि। स्वास्थ्य के प्रति चेतना बनाए रखें। सरकारी कार्यों से लाभ प्राप्त होगा। विवाह संबंधित कार्यों को गति मिलेगी। जैसा आप सोच रहे हैं उसके अनुसार आपकी प्लानिंग पूरी नहीं हो पाएगी, इसलिए कोशिश ये करें कि जो आप प्लानिंग कर रहे हैं उस पर पुनः विचार कर लीजिए। धनुराशि। धनुराशि वालों, सितारे पक्ष के बने हुए हैं। कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करने वालों के लिए समय शुभ है। संतान संबंध जो है वह मधुर होंगे। मकर राशि। शुभ कार्य संपन्न होंगे। कार्य क्षेत्र से संबंधित योजनाएं बनेंगी। यात्रा पर जाने के लिए समय अनुकूल बना हुआ है। कुंभ राशि। आज आपकी संतान ही आपके दिल दुखाने वाली बात कह देगी। तनाव की स्थिति जो है वह उत्पन्न होने वाली है। निवेश के लिए दिन शुभ नहीं है।
परिणाम जो है वो मिले जुले ही प्राप्त होने वाले हैं। मीन राशि, जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता बनेगी। छोटे भाई के साथ वाद विवाद की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो सकती है। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन उत्तम बना हुआ है। ज्योतिष वास्तु सेवाओं हेतु आप मुझसे मेरे कार्यालय पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है एमजीएच रोड, कांग्रेस कार्यालय के पास, दशा महादशा ज्योतिष वास्तु सेवाएं। अपॉइंटमेंट के लिए टीवी स्क्रीन पर नंबर जो है वो डिस्प्ले हो रहा है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपसे विदा चाहूंगी। देखते रहिए दशा महादशा। नमस्कार।